सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। गद्यांश वाला जो हमारा पोर्शन चल रहा था उसी में दूसरा गद्यांश लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। पहले हम हिंदी अनुवाद थोड़ा देख लें गद्यांश का, उसके बाद आगे गद्यांश को हम समझेंगे। देवस्य गृहस्य समीपे एकम उद्यानम अस्ति। देवस्य मतलब देव के घर के पास में एक बगीचा है। उद्यान मतलब बगीचा। तत्र जनाः प्रतिदिनं भ्रमन्ति। तत्र मतलब वहाँ, जनाः मतलब लोग, प्रतिदिन मतलब डेली, भ्रमन्ति मतलब घूमते हैं। वहाँ पर लोग प्रतिदिन घूमते हैं। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि सन्ति। यहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, विभिन्न रंगों के पुष्प हैं। तानि उनमें से श्वेतानि नीलानि रक्तानि बभ्रूणि च सन्ति। उनमें से कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ सफ़ेद कलर के पुष्प हैं, नीले हैं, लाल हैं, भूरे हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्प हमारे यहाँ हैं, इस बगीचे में हैं। पुष्पेषु भ्रमराः अपि भ्रमन्ति। पुष्पों पर भ्रमर मतलब भौरा घूमता है। अत्र चित्रला भी भ्रमन्ति। चित्रला मतलब होती हैं तितलियाँ। चित्रला मतलब क्या होती हैं? तितलियाँ। यहाँ पर तितलियाँ भी हैं। भ्रमन्ति। मधुमक्षिका पुष्पेभ्यः मधु संग्रहं कुर्वन्ति। और मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? इन पुष्पों से मधु का संग्रह करती है, मधु को इकट्ठा करती है, पुष्पों के रस का पान करती हैं। ये सिंपल इसका अर्थ था। आगे अब देखेंगे एक पदेन प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, विविधानि पुष्पाणि कुत्र सन्ति। विविधानि पुष्पाणि कुत्र सन्ति। तो आंसर क्या है आपका? उद्याने। आंसर क्या है? उद्याने। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे कि मधुमक्षिका पुष्पेभ्यः किम कुर्वन्ति। मधुमक्षिका पुष्पेभ्यः किम कुर्वन्ति। तो आंसर क्या दिया? मधु संग्रहम। क्या आंसर है? मधु संग्रहम। पूर्ण वाक्येन। पूर्ण वाक्येन प्रश्नोत्तर में आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आपसे, उद्यानम कुत्र अस्ति। बगीचा कहाँ है? तो आंसर क्या दिया? उद्यानम देवस्य गृहस्य समीपे अस्ति। उद्यानम देवस्य गृहस्य समीपे अस्ति। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा इन्होंने कि उद्याने चित्रला किम कुर्वन्ति। उद्याने चित्रला किम कुर्वन्ति, ये क्वेश्चन है आपसे। उद्याने चित्रला किम कुर्वन्ति। तो आंसर भी आपको बता दिया इन्होंने, उद्याने चित्रला भ्रमन्ति। क्या कर रहे हैं? उद्याने चित्रला भ्रमन्ति। उद्याने चित्रला भ्रमन्ति, ये आपका आंसर है। इसके बाद यथा निर्देशन। व्याकरण से कुछ क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि यथा निर्देशनम उत्तरम दद्यात्। जैसा निर्देश है उसके अनुसार उत्तर आपको देना है। पहला क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे कि भ्रमराः इति पदे का विभक्ति वचनम च अस्ति। क्या क्या पूछा है? भ्रमर शब्द में, द्वारा से देखें इसको, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि भ्रमर शब्द में क्या क्या पूछा है आपसे, क्या विभक्ति है और क्या वचन है, यही पूछ रहे हैं ना आपसे। भ्रमराः अपि वचनम अस्ति। तो आंसर में आपको क्या जवाब देना है? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपको समझ में आ गया होगा आई होप, कि भ्रमरा अपि इति पदे, भ्रमर जो शब्द है इसमें क्या विभक्ति है और क्या वचन है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि आंसर दिया है पहले ऑप्शन में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो सकता है, द्वितीय विभक्ति में बहुवचन हो सकता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्या तीनों में से कौन सा सही है? मूल आंसर हमें उत्तर देना है कि तीनों में से जो हमारा आंसर सही है वो क्या है। तो हमारा जो आंसर है वो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कैसे पहचाना? तो बोले भ्रमर शब्द है, मूल शब्द क्या है? भ्रमर। भ्रमर शब्द है मूल। तो इसमें हमें क्या देखना था कि आपको भ्रमराः शब्द पूछा है, तो भ्रमर शब्द को आप अगर समझ लोगे तो भ्रमराः भी अर्थ आप समझ ले जाओगे। भ्रमर का मतलब क्या हो गया?
भौरा, और भ्रमराह बहुवचनांत शब्द है। राम की तरह रूप चलाओगे तो रामः रामो रामाह बनता है। तो यहाँ पर भ्रमरा शब्द है, इसलिए प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का ये रूप हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है उचित मेलनम कुरुत। बभ्रूणी, बभ्रूणी मतलब होते भूरे। यहाँ मिलान करके अपन देख लें। देखिए एक सेकंड, हाँ, बभ्रूणी मतलब क्या बताया, भूरे, है ना। और मधुमक्खी का मतलब क्या बताया, मधुमक्खियाँ। तो आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन दे रखे हैं, एक सेकंड, आंसर दे रखे हैं आपसे, आप आराम से मिला सकते हैं। पहले का आंसर क्या बताया इन्होंने, भूरे, और दूसरे का क्या बताया, मधुमक्खी का। ठीक है, ये थे आपके आंसर। आई होप आपको ये मेरे द्वारा बताए हुए गद्यांश आपको समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार का यदि आपको कोई डाउट है, कोई आपके प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।